नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और ये हमारा 5th वीडियो ट्यूटोरियल है एक्सेल का, और वो भी हिंदी में आसान भाषा में, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला और आप लोगों के फंक्शन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ही अलग हैं एक्चुअल में। जैसे कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं या हम लोग फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन की बात करते हैं जो प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए ऑटो सम यहाँ पर लिखा हुआ है। या अगर हम लोग फंक्शन पे जाएं कि हम लोगों को फंक्शंस देखने हैं कि कौन कौन से फंक्शंस, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग जो है इंसर्ट फंक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इज इक्वल टू का जो साइन है वो भी फंक्शन बार में लग चुका है। और जो सम आप लोग यहाँ से जो भी फंक्शन आप लोग चूज करना चाहते हैं वो चूज यहाँ से कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल फंक्शंस अगर हम लोग देखें तो ये सारे के सारे सभी फंक्शंस जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं A to Z। अगर हम लोगों को पर्टिकुलर किसी फाइनेंशियल डिटेल से रिलेटेड ही चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों के फाइनेंशियल डिटेल से रिलेटेड जो है फंक्शंस आ जाते हैं। तो एक्सेल ने बहुत ही अच्छा काम जो है यहाँ पर किया है, सभी को कैटेगराइज एक पार्ट में किया है। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाते हैं। हम लोग फंक्शन जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। सिर्फ उनको आप लोगों को एक बॉडी के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो ही पास करने होते हैं, और उसके बाद में आप लोग जो हैं उसमें आंसर आप लोग ले लेते हैं। तो वो होते हैं फंक्शन जो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं। फिर से मैं यहाँ पर दबाता हूँ और मुझे ऑल जो फंक्शंस हैं या मैथ एंटरिंग जो फंक्शंस हैं वो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैथ एंटरिंग के फंक्शंस हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें सम जो फंक्शंस है वो मुझे चाहिए है, तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर दबाता हूँ SUS, सम का मुझे फंक्शन चाहिए। देखिए सम इफ बहुत सारे फंक्शंस हैं, सब टोटल है, स्क्वाड्स है, तो मुझे सम का फंक्शन चाहिए। मैंने यहाँ पर सम का फंक्शन लगाया। तो सम का फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, नंबर 1 एंड नंबर 2 यहाँ से हम लोगों को चाहिए है। तो ये देखिए C है, ये जो कॉलम है ये C वाला है, और ये जो वैल्यू है वो C2 की है। तो मुझे C2 चाहिए और F2 चाहिए, मुझे F2, C2 एंड F2। तो यहाँ से हम लोग C2 एंड F2 जो है वो देख सकते हैं। C2 एंड F2 की जो वैल्यू है यहाँ पर 59 आती है। मतलब यहाँ पर C2 एंड F2 की कितनी वैल्यू आई, 59 यहाँ पर ये वैल्यू आती है। तो इस प्रकार फंक्शन जो है वो अप्लाई किए जाते हैं डायरेक्टली, या हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस फंक्शन को आप लोग इस रो को आप लोग सेलेक्ट करें, यहाँ से हटा दीजिए, और मैंने इस वाली सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इस फंक्शन बार के अंदर आप लोगों को लिखना है। जैसे कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए फंक्शन बार जो है इसमें हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू, या आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये देखिए फिर से ये प्रॉब्लम, पहले सेल को क्लिक कर लें, उसके बाद में सेल के अंदर भी आप लोग लिख सकते हैं या फंक्शन बार के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सेल के अंदर लिखते हैं इज इक्वल टू सम, और सम के अंदर मुझे चाहिए C2 कोलन, और मुझे चाहिए F2। तो मैंने F2 दबाया, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, चाहे आप लोग ब्रैकेट लगाए या नहीं लगाए, वो आप लोगों को यहाँ पर टोटल दिखा देता है। तो ये तो होता है आप लोगों का प्री डिफाइंड फंक्शन जो ऑलरेडी इसके अंदर है, और हम लोगों ने पैरामीटर पास किए थे उसमें C2 और F2। तो ये पैरामीटर होता है कि इन दोनों के बीच की जितनी भी रेंज है उसे आप लोग सम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो सम कर देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग जो है फॉर्मूला कैसे लगाएं। फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग फिर से इज इक्वल टू दबाते हैं। इज इक्वल टू दबाने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया C3, फिर मैंने यहाँ पर प्लस दबाया, इसको मैंने सेलेक्ट किया D3, फिर मैंने प्लस किया, यहाँ पर दबाया FE3, फिर मैंने प्लस इज इक्वल टू यूज किया, और अब देखिए मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला, कि मैंने किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये दोनों में अंतर है, फॉर्मूला एंड आप लोगों के फंक्शंस में। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया ही था। और बहुत से फॉर्मूलाज जो है आप लोगों को ही ट्राई करने होंगे, ऐसा नहीं है कि ये प्री डिफाइंड आप लोग यहाँ से कर दें। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि डाटा एंट्री को कैसे फास्ट एंटर करें आप लोग।
अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टोटल आप लोग किसी भी चीज़ का टोटल फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, या आप लोग परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। सभी रोज़ के लिए भी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से और सभी चीज़ों को आसान भाषा में हिंदी में सिखा सकूँ। तो जस्ट 1 आवर के बाद आप लोगों की कोर वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों को सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है सम ऐड करके, और परसेंटेज, सम, काउंट, एवरेज कैसे काउंट किए जाते हैं। धन्यवाद आज के लिए।